आप लोगों को मेरा चैनल R2N में स्वागत है। प्लीज आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। मोहन मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी के कारण उसे और उसकी माँ को हमेशा भूखा रहना पड़ता था। एक दिन मोहन जंगल में लकड़ियाँ काटने गया। जंगल घना था और चलते चलते वो बहुत दूर चला गया। अचानक उसकी नजर एक अजीब और चमकते हुए पेड़ पर पड़ी। यह पेड़ बाकी सभी पेड़ों से बहुत अलग था। उसकी टहनियों पर पत्तों की जगह रोटियां लटक रही थी। मोहन आश्चर्यचकित रह गया। उस सोचा, क्या ये असली रोटी? भूख से बेहाल उसने एक रोटी तोड़कर खाई। जैसे ही उसने रोटी खाई, उसकी भूख पूरी तरह शांत हो गई। वो बहुत खुश हुआ और उसने कुछ रोटियां अपने थैले में रख ली। फिर वो घर लौट आया और अपनी माँ को सारी बात बताई। उसकी माँ भी ये चमत्कार सुनकर हैरान हो गई। अगले दिन मोहन फिर से उस पेड़ के पास गया। वह पेड़ अब भी रोटियों से लदा हुआ था। मोहन ने सोचा, क्यों ना मैं गांव के लोगों को भी ये खुशी बांट दूं। उसने कुछ और रोटियां तोड़ी और गांव के सभी लोगों को दे दी। धीरे धीरे उस पेड़ की जादुई खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग आने लगे और भूख से राहत पाने लगे। लेकिन गांव में एक लालची सेठ रहता था। वो बहुत धनी था, लेकिन उतना ही लालची और स्वार्थी भी। उसे जब जादुई रोटियों के पेड़ के बारे में पता चला तो उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, अगर ये पेड़ मेरे हाथ लग जाए तो मैं इन रोटियों को बेचकर और भी अमीर बन सकता हूँ। लालची सेठ जी चुपके से जंगल में गया और पेड़ से सारी रोटियां एक साथ तोड़ने की कोशिश करने लगा। जैसे ही उसने लालच में भरकर पेड़ की टहनी से रोटियां तोड़नी शुरू की, पेड़ अचानक से कांपने लगा और कुछ ही क्षणों में गायब हो गया। लालची सेठ जी के हाथ कुछ भी नहीं आया। वो खड़े के खड़े रह गए और शर्मिंदा हो गए। गांव के लोग समझ गए कि यह पेड़ केवल जरूरतमंदों के लिए था। जो लोग अपनी भूख मिटाने के लिए ईमानदारी से रोटियां लेते थे, उन्हें यह पेड़ मदद करता था। लेकिन लालची लोगों के लिए यह पेड़ नहीं था। लालची सेठ जी ने भी अपनी गलती समझी और फिर गांव के लोगों के साथ मिलकर मदद करने का संकल्प लिया।